जय माता दी। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं नवरात्र पर विशेष हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है या देवी सर्वभूतेषु। जैसे इस प्रोग्राम के नाम से ही पता चलता है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको माँ भगवती से जुड़ी वो सारी बातों के बारे में पता चलेगा जिसे शायद आप अनभिज्ञ हैं, जो अभी तक आप लोगों के सामने नहीं आई हैं। यानी कि नवरात्र का हर दिन कैसे आप विशेष बना सकते हैं, क्योंकि 9 व्रत हम लोग रखते हैं और इन 9 व्रतों का विशेष महत्व क्या है और कैसे इन दिनों में आप अपनी मां जगदम्बा को प्रसन्न कर सकते हैं, ये सारी बातें जानेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य विक्रमादित्य जी। प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार। जय माता दी। आचार्य जी, यूँ तो सबसे पहले तो लोग घट स्थापना करते हैं प्रथम दिन, और सबसे इम्पॉर्टेंट डे के तौर पर भी उसको गिना जाता है, क्योंकि जब वो ज्वार उगते हैं तो उसी से ही प्रतीक होते हैं कि घर में कितना सौभाग्य है और आपके जीवन में कितनी खुशियाँ आने वाली हैं। तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आज के दिन का ये जो प्रथम दिन है उसका इतना विशेष महत्व क्यों? बड़ी सुंदर योग है। नवरात्र आरंभ हो गए हैं, शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। शारदीय नवरात्र शास्त्र के अंदर सबसे ज्यादा प्रमाणित माने गए हैं। चैत्र नवरात्र का तो महत्व है ही है, परंतु शारदीय नवरात्र में विशेष तौर पर भगवती के स्तवन के अद्भुत दिन माने जाते हैं। तो सबसे पहले कार्यक्रम के आरंभ में मैं कहूंगा कि भगवती का ध्यान ही करें। सबसे पहले ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये भगवती के विभिन्न नाम हैं। जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, ये सब भगवती के नाम है। इनका स्तवन कर लेने से जीवन में कल्याण का मार्ग अद्भुत रूप से प्रशस्त हो जाता है। अच्छा, अब मुझे ये बता दीजिए कि हम ये जो प्रथम दिन है इसको महत्व क्यों दिया गया है और इस बार इस पहले दिन में क्या कुछ खास जी बिल्कुल, बहुत सुंदर प्रश्न किया है। पहले से ही तो आरंभ होगा। जब तक आरंभ जन्म ही नहीं होगा तो क्या कुछ व्यक्ति कर पाएगा। तो वो जन्म का समय है, आरंभ का समय है, पहले पद का संबंध है। भगवती के पिता तो हिमालय कि बिल्कुल दृढ़ हिल ही नहीं सकते, सोच लिया वही कार्य होना है, परंतु भक्ति ने उनको भी पिघला दिया और शिव तत्व को प्राप्त करने के निमित्त तो वो साधना की आज प्राप्ति का वो पहला दिन है कि यदि आप उसको साथ साथ अशोक व्रत करने का भी नियम है। आज अशोक व्रत ये क्या होता है? जी हाँ, शास्त्र के अंदर जब नवरात्र शारदीय नवरात्र आरंभ हो तो प्रतिपदा के दिन अशोक व्रत किया जाता है, अपने आप को शोक से विहीन करने के लिए। हम सबके मन में अनेक प्रकार के तास हैं, क्योंकि हमें हमारी आकांक्षा तो हजार है, लाख है, लेकिन प्राप्ति 1 2 5 6 है। तो बाकी चीज का शोक मन में रहता है, अरे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये नहीं मिला। सबसे उस शोक से निवृत्त हूं। अशोक के पेड़ की पूजा करने से नवरात्र के दिन अशोक व्रत करने की व्यवस्था है कि शोक रहित होकर इस नवरात्र का पालन करो। नवरात्र है। आप मुहूर्त का भी प्रश्न करने जा रही हैं मुझसे, मुझे पता है, लेकिन आप समझे नवरात्र है। मुहूर्त तो मैं बता ही रहा हूँ आपको। मुहूर्त कौन सा समय है? सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर करीब 10-11 बजे तक, 12 बजे तक का मुहूर्त बहुत सुंदर है, कोई दिक्कत नहीं है। राहु काल भी विद्यमान नहीं हो, दोपहर के बाद राहु काल आएगा, तो आप इस समय का उपयोग कर सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। लेकिन घट तो स्थापन कर लिया, नवरात्र है, 9 दिन नहीं। बिल्कुल, क्योंकि रात की इंपॉर्टेंस ज्यादा है। जी हाँ, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। दिन में जागत है सो पावत है। आप समझे कि रात्रि का महत्व है, नवरात्र है। 9 दिन के बारे में वो शब्द नहीं उच्चारा। अहोरात्र जो बात की गई है वो रात्रि। हमारी भारतीय संस्कृति में रात्रि का ही महत्व, चाहे वो शिव महारात्रि, दीपावली महारात्रि, होलिका महारात्रि, रात्रि है, रात्रि का जागरण है। हम तो दिन में अपनी पूजा पाठ जो भी किया और उसके बाद रात को जाके सो गए। रात को जाके सो गए तो फिर सो गए तो खो गए। तो जागरण का अवसर है, सत्य में सही व्रत क्यों किया जाता है। अच्छा, मैं आपसे थोड़ी देर में ये पूछूंगी भी कि इन दिनों में, क्योंकि मोस्टली कहा जाता है कि पूजन करें, सत्संग करें, कीर्तन करें, मंत्र का जब भी रात में करें, तो क्या रात में करने वाले जो ये जप होते हैं इनका कितना हमें फल मिलता है, मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले हमारे दर्शक ये भी इंतजार कर रहे हैं कि क्योंकि आप जानते हैं कि माहौल कैसा है, कोरोना कहीं ना कहीं प्रभावित है, तो ऐसे में घर पर बैठकर जो आसान पूजन विधि हो सकती है विद सामग्री, वो क्या है? चलिए, बड़ा सुंदर प्रश्न है कि कैसे हम पूजा आरंभ करें। तो मैंने मुहूर्त तो आपको बता ही दिया कि सुबह के समय में घट स्थापना आप कर लें, क्योंकि 1 बजे से पहले प्रतिपदा रहेगी, तो उस समय में आप सुंदर व्यवस्था करें। सबसे पहले तो एक चौकी बनाएं, एक चौकी पर एक कलश को स्थापित करें, उस पर अच्छे से पहले अष्टदल कमल बनाकर या तो डूली से बनाएं या अन्य का बनाएं, और उसके ऊपर आपकी जैसी श्रद्धा हो, मिट्टी का मटका लेकर या तांबे का मटका लेकर या पीतल का मटका लेकर, कम से कम लोहे का तो मत लेना। उसके ऊपर 5 पल्लव, 5 पत्ते जामुन के, आम के, अशोक के और इन सब चीज़ों की व्यवस्था, केले के पत्ते, इन सब के पेड़ों की व्यवस्था करके उनके ऊपर सुंदर
पत्ते लगाकर फिर नारियल स्थापित करें। तो ये सामग्री के तौर पे समान में आ गया। तो वहां सबसे पहले कलश की स्थापना से पहले भी गणेश जी का पूजन करने की व्यवस्था है। सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें। दीप प्रज्वलित करने के बाद सूर्य को अर्घ दें। अर्घ के उपरांत गणेश जी की स्थापना करें, दुर्गा जी की स्थापना करें, कलश की स्थापना करें। तीनों सामंजस्य रूप में स्थापित करें। फिर गणेश जी का पूजन करें, फिर कलश का पूजन करें, फिर माँ दुर्गा का पूजन करें। वहां पर उसके साथ साथ जयंती का रोपण करें। आज के दिन ही कलश स्थापना के साथ साथ जयंती यानी जौ इत्यादि, जो आप राई इत्यादि अनेक व्यवस्थाएं हैं उनका वहां पर उनका रोपण करें। फिर भगवती का पंचोपचार, षोडशोपचार, राज्योपचार जैसी आपकी श्रद्धा है, पंचोपचार धूप दीप नैवेद्य इत्यादि लेकर भगवान को समर्पित कर सकते हैं जैसा आपके पास समय है। षोडशोपचार यानी 16 चीजें, वस्त्र हो गए, उनका आवाहन हो गया, फिर उनका उपवस्त्र हो गया, जनेऊ हो गए, वो सब चीज़ें, साथ में उनके लिए पुष्प हो गए, पुष्प के बाद नैवेद्य हो गया, नैवेद्य के बाद धूप दीप इत्यादि हो गया, फल हो गया, दक्षिणा हो गई। इन सब चीज़ों की व्यवस्था, आरती इत्यादि की व्यवस्था करके वहाँ पूजन की सुंदर व्यवस्था करें। भगवती को श्रृंगार की सामग्री विशेष तौर पे सामग्री के तौर पे वहाँ समर्पित की जानी चाहिए। तो इन सबको व्यवस्था करके आप सुंदर तरीके से वहाँ पाठ करें। फिर एक मंत्र जप कर लें। आपने कहा मंत्र जप, वही मैं आपसे पूछने वाली थी अभी कि इन दिनों में क्या रात में किया गया मंत्र जप का विशेष फल मिलता है? देखिए सुनिए, आप मान के चले कि ये सब मुहूर्त है, ये सब के सब मुहूर्त है किस समय में? दिन में सांसारिक काम लगे रहते हैं। अभी आप तो संसार में आजकल फोन भी आ गया है, तो आप टप 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 मैसेज आ गया, व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, ये आ गया, तो आपके सब मन अरे वहां से काम कर लियो, वहां दुकान पे ले आइयो। रात का समय आमतौर पे शांत है, दुनिया की खटपट बंद है। उस समय बैठकर आप यथाउचित भाव से जागरण करें, मंत्र जप करें। आप घर में बैठ के करें। देखिए कनका मन, आप मान के सामने मोह को कहाँ ढूंढे रे भैया, मैं तो तेरे द्वार रे, ना मैं मंदिर, ना वो बात की है कबीरदास ने बात की कि मैं बाहर कहीं नहीं हूं, हम अब घर में ही व्याप्त हैं। साक्षात भगवती को आपने जब प्रतिष्ठित कर लिया, जब आपने प्रतिष्ठा मंत्र से प्रतिष्ठित किया ना, तो फिर उस स्वरूप में और बाहर के मंदिर के स्वरूप में फर्क क्या? फर्क नहीं है, बिल्कुल बहुत सुंदर बात। तो आपने फर्क ही नहीं है, तो आप उसी चीज को मानकर पूर्ण श्रद्धा के साथ, यदि प्रतिष्ठित करने के बाद भी मन में आया कि नहीं मैं वहां चला जाता, ठीक है, तीर्थ का फल का प्रभाव है, वहां पे साधना हुई इसलिए उसका प्रभाव है। लेकिन जब आपने स्वयं मंत्र से सिद्ध कर कर प्रतिष्ठित करके भगवती को अपने विश्वास के साथ वहां प्रतिष्ठित किया है, तो वही तो है। फर्क क्या है? तो आप कोरोना काल चल रहा है, कोई जरूरत नहीं है, आप इस बात को समझें। आप घर में बैठ के जितने बढ़िया, खटपट पता नहीं कहाँ जाएंगे, कैसे करेंगे, कौन छुएगा, कहाँ प्राप्त होगा, कितने जगह इन्फेक्शन लेके आए, कुछ अरे घर में बैठ के जब करो ना, सब बढ़िया तरीके से व्यवस्था करो। रात्रि में कौन रोकने वाला है आपको? अब लोग ये सोच रहे होंगे कि आचार्य जी आज के लिए कौन सा मंत्र बताने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बढ़िया मंत्र यदि हो सकता है तो नवरात्र का आरंभ किया जाना चाहिए भगवती के निवाड़ मंत्र से। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र को नवाक्षर रूप में कहा गया है। इसी को इस प्रकार जप करें। जप करते वक्त नमः अंत में लगाएं, और यदि हवन कर रहे हैं तो स्वाहा लगाएं अंत में। जप करते वक्त नमः लगा जाता है। किसी भी मंत्र का स्वरूप है। ओम मंत्र का सिर है और नमः इस प्रकार के 6 पैर है मंत्र के, 6 अलग अलग प्रयोग के अनुसार से, नमः स्वा इत्यादि फट हुं फट इत्यादि, ये 6 तरह के अलग अलग मंत्र के प्रयोग हैं कि किस भावना से मंत्र किया जा रहा है और उसका फल क्या मिलेगा। तो सात्विक प्रयोग में नमः लगता है, भगवती को नमः रूप में उस आगे लगाने का प्रयास कीजिए। इससे बढ़िया कोई मंत्र नहीं है। यदि नवरात्र के अंदर भगवती की तीनों स्वरूप के ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे, इस मंत्र को अंदर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों के बीज विद्यमान हैं। तो इससे बड़ा तो कोई, सबसे बड़ा मंत्र कोई हो सकता है, तो ये मंत्र आपके पास विद्यमान है। बाकी जो आपने इष्ट मंत्र सिद्ध कर रखे हैं उनको जब करने का प्रयास कीजिए, देखिए मनोकामना पूर्ति। क्या बात है। तो देखिए बहुत ही सरल विधि और बड़े सरल से शब्दों में आप लोगों के साथ अभी हमने शेयर की है। तो उम्मीद करते हैं कि नवरात्र का जो पहला दिन है वो आप लोगों के लिए मंगल ही मंगल करने वाला हो और नई शुरुआत हो आज के इस दिन से। खैर आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन लगातार हमारे एपिसोड्स देखना मत भूलिएगा, क्योंकि लगातार 9 दिन विशेष क्या कुछ कर सकते हैं ये हम आपको बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए आचार्य जी। प्रणाम।